नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि भगवान को समझना कितना महत्वपूर्ण है और भगवान को कैसे समझना, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम भगवान को लेकर हमारे मन में अलग अलग धारणा होती है और हमें लगता है कि भगवान उसी तरीके से होने चाहिए, लेकिन उनकी जो कार्य है दोस्तों वो अलग तरीके से होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें देखने की कोशिश करनी होगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी ज़रा भी नई नहीं है, आपने बहुत बार अपने जीवन में इसको सुना होगा, लेकिन इस कहानी से हम किस तरीके से सीख ले सकते हैं इसके बारे में मुझे आपको कुछ कहना है। एक इंसान की ये कहानी है। एक बार क्या होता है कि वो जहाँ पे रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बाढ़ आ जाती है और थोड़ी देर के बाद इसका घर भी ढह जाएगा और वो बह जाएगा और ये मर जाएगा। इस तरीके से मतलब परिस्थितियाँ आ जाती है। तब ऐसे समय में इसका भगवान पर पूरा भरोसा होता है। वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं मेरा भगवान है, मेरे साथ वो ज़रूर मुझे बचाएगा। तब उसके समय में मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका जो पड़ोसी होता है वो अपनी बोट लेकर किसी तरीके से बचकर जा रहा होता है। तब वो इसको बुलाता है कि तुम यहाँ से मेरे बोट में चलो, हम दोनों मिलकर बच सकते हैं। तो ये जो इंसान होता है वो ये बोलता है कि नहीं, मैं मतलब नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मेरे भगवान खुद मुझे बचाने के लिए आएंगे। तब वो इंसान वहाँ से चला जाता है। उस थोड़ी देर के बाद दोस्तों वहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, वो एक नाव को लेकर आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। तब ये उनको भी वही बोलता है कि मेरा जो भगवान है वो मुझे खुद बचाएंगे, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और बाद में वो लोग भी चले जाते हैं वहाँ से। और अब तो मतलब कुछ पल में ही वो एकदम मर ही जाएगा। पूरा मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ बढ़ती जाती है, पानी का लेवल बढ़ता जाता है। और ऐसे समय में हेलीकॉप्टर लेकर सरकार का जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर आते हैं और वो रस्सी भी फेंकते हैं उस इंसान के सामने और कहते हैं कि आप जल्दी से रस्सी पे चढ़ जाओ, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। तब वो उनको वही कहता है कि मुझ पर मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। थोड़ी देर के बाद वो भी चले जाते हैं और ये इंसान का घर पूरी तरीके से नीचे ढल जाता है दोस्तों। और बाद में वे बह के इस दुनिया से चला जाता है वो इंसान। और जब वो भगवान के पास स्वर्ग में पहुंचता है उस दुनिया में, तब दोस्तों वो भगवान को यही बोलता है कि मेरा आप पर तो पूरा भरोसा था, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, आपको क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए। तो वो भगवान ये कहते हैं कि जो तुम्हें पहले मैंने भेजी थी पड़ोसी की, वो कहीं ना कहीं मैंने ही मतलब भेजने की उसमें उसके अंदर बुद्धि डाली थी। उसके बाद मैंने रेस्क्यू टीम को, मतलब जो भी तुम्हें सामाजिक कार्यकर्ता आए थे बचाने के लिए नाव से, उनके भी मन में मैंने ही बात डाली थी कि तुम वहाँ पर जाओ और उनको बचाओ। और तीसरा, जो तुम्हारी सरकार का नाव मतलब हेलीकॉप्टर आया था, उनको भी तुम्हारे मतलब घर में एक प्रकाश के रूप में मैंने दिखाने की कोशिश करी थी कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें बचाए, इसलिए वो तुरंत वहाँ पर आ गए थे, लेकिन तुम उनके साथ नहीं गए। मैंने तुम्हें 3 बार बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े थे। तो इस तरीके से है दोस्तों। ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, ये कोई नई नहीं है, लेकिन ये जो कहानी है सच्चा भगवान हमारे सामने दिखाती है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे जीवन में भी हम भगवान को एक अलग रूप में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे समय में कोई भी हो दोस्तों, इंसान हमारा दुश्मन भी हो, वो अगर आकर हमारी मदद करता है तो ऐसे समय में उसको एक भगवान का उस समय के लिए हम रूप समझ सकते हैं। हमारे जीवन में हम कभी कभी एकदम दुखी रह जाते हैं, कुछ हम देखेंगे और थोड़े से मन को समाधान मिल जाता है और हमें मतलब जीवन में आगे बढ़ने की एक शक्ति मिल जाती है। उस शक्ति को भी आप भगवान के स्वरूप ही देख सकते हैं। भगवान मतलब वो खुद आकर हमारा सब कुछ दुख हर कर लेकर और बहुत ही सुंदर आयुष्य हमें देंगे, अच्छी ज़िंदगी हमें देंगे, ऐसे हमेशा नहीं होता। कुछ लोग इस तरीके से भी बातें कह सकते हैं कि अगर भगवान को इतना ही उनको बचाना था तो वो बाढ़ आई ही क्यों, क्योंकि ये भी सवाल लाजमी है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि हम अगर जीवन में आए हैं, इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख आते ही क्यों है। तो उसका जवाब यही है दोस्तों कि हम अगर जीवन में आए हैं तो सुख और दुख हमारे जीवन में आएंगे ही। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में बस और बस दुख होते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों उसके जीवन में बस और सुख ही होगा। सुख और दुख आएंगे और कम ज़्यादा आएंगे। कुछ लोगों के, मुझे भी पता है कि जीवन में ज़्यादा दुख नहीं आते, वो बहुत ही मज़े से ज़िंदगी जीते। और कुछ लोग अच्छे होते हैं स्वभाव के, उनके जीवन में बड़े बड़े दुख आ ही जाते हैं, लेकिन इसका भी ज़रूर एक दिन अंत होगा दोस्तों। इन सारी चीज़ों में मेरे साथ भगवान ही नहीं है, भगवान कहीं ना कहीं मतलब मुझसे रूठ गया है, ऐसे आप मत सोचना। अगर हम अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से आगे बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा का ज़रूर उद्धार होगा। हो सकता है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हम थोड़े से दुख में जिए, लेकिन अगर हम संतों की बात करें तो कितने बड़े बड़े उनके साथ मतलब बुरे वाक़या हुए। अगर हम रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें तो उनको गले का कैंसर हुआ था। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो 39 आयु में वो इस दुनिया से चले गए। तो इस तरीके से मतलब इनका बुरा नहीं हुआ क्या सोचो, लेकिन फिर भी इनकी जो भक्ति है वो कम नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि उनको पता था कि आज मेरे दिन अच्छे हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे ये भोग भुगत कर ही जाना होगा, इसलिए अच्छा है कि मैं इसको अभी ही भुगत कर चला जाऊँ। ऐसा जो इंसान है, ऐसी जो आत्मा होगी दोस्तों, मोक्ष के करीब जाएगी। इसलिए भगवान को ढूंढने के लिए वो मेरा कुछ अच्छा नहीं करते तो भगवान ही नहीं है, इस तरीके से सोच रखना मतलब बहुत ही सीमित हमारी सोच है, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके एक बड़ी सोच रखकर एक अच्छा कल्याण का मतलब विचार करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा जो इंसान
इंसान है वो आत्मलोक में बहुत ही ऊंचे पद पर जाएगा, ऐसा जो इंसान है बहुत ही कम जन्मों में वो मोक्ष के परे चला जाएगा दोस्तों। इसलिए अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और उसी तरीके से अच्छी बातों में हमें भगवान को ढूंढने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।